हरियाणा में बीजेपी पिछली 2 बार से सत्ता में है। तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी को कड़ी परीक्षा से गुजरना तय है। लोकसभा चुनावों में 10 से 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली है। इसका प्रभाव राज्य के विधानसभा चुनाव पर पड़ना निश्चित है। विपक्षी दल कांग्रेस को मिली सफलता से स्थानीय नेताओं में विश्वास पुख्ता हुआ है और बड़ी सफलता की उम्मीद बंधी है। क्षेत्रीय दल इनेलो जेजेपी को जिस तरह से मतदाताओं ने नकारा है, उनका कोई राजनीतिक आधार कहीं बचा हुआ नहीं दिख रहा। हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी को मुख्य चुनौती कांग्रेस से ही मिलने वाली है, ये स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस की अपनी चुनौतियां भी कम नहीं, जिनसे पार पाए बगैर विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। संगठन की कमी के कारण कांग्रेस अपनी व्यवस्थाओं को लोकसभा क्षेत्रों में पूरी तरह से मजबूत नहीं कर सकी है, जिसके चलते पार्टी उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई है जितना विरोध सत्ताधारी दल का जमीन पर चुनाव से पहले दिखाई दे रहा था। रणनीतिक तौर पर भी चुनाव प्रचार में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में दर्ज बिंदुओं को आम जन तक सघनता से पहुंचाने में कमजोर साबित रही। प्रदेश के बड़े नेताओं में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने को प्रदेश अध्यक्ष गंभीरता से हल नहीं कर पाए। कांग्रेस की ओर से नियुक्त प्रदेश प्रभारी भी सभी गुटों में सामंजस्य बनाने में लगभग विफल रहे। कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ने अन्य राज्यों में जिस तरह कांग्रेस की मजबूती को पलीता लगाया है, उसके बाद कोई सख्त कार्रवाई केंद्रीय स्तर पर होती नजर नहीं आ रही। हरियाणा में भी ऐसी ही गुटबाजी को अलग ढंग से कुछ स्थानीय नेता बढ़ाने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। मैं और मेरे के सवाल पर निरंतर कशमकश बनी हुई है, जिसका सीधा प्रभाव आम मतदाताओं के कांग्रेस के प्रति विश्वास पर पड़ना निश्चित है। समाज के विभिन्न वर्ग, विशेषकर ग्रामीण अंचल में सत्ताधारी बीजेपी के कार्यकाल की नीतियों से स्पष्ट तौर पर असंतुष्ट हैं। सबसे बड़ा कारण रोजगार का उपलब्ध न होना, पंचायती राज के अधिकारों पर अंकुश लगाना, गरीबों और वंचित वर्गों को घर प्लॉट नहीं मिलना, फसलों के उत्पादन की लागत खर्च में लगातार बढ़ोतरी, फसल बीमा योजना के समयानुसार लाभ नहीं मिलना, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली न करना, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर सरकार के रुख और छोटे माध्यम व्यापारियों पर जीएसटी की मार ने आम जन को बेहतर विकल्प चुनने की दिशा में बढ़ा दिया है। अब की बार चुनाव में एक अंतर स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया है, जिसमें सामाजिक रूप से कमजोर जाति वर्ग ने भी बीजेपी को छोड़ कांग्रेस के पक्ष में अपना विश्वास जताया है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति लोगों में अभी विश्वास पूरा बना नहीं है। उनको प्रदेश की जनता मनोहर लाल खट्टर के विकल्प के तौर पर एक कमजोर और केंद्र आश्रित मुख्यमंत्री ही मान रही है। बीजेपी अपनी 10 साल की विभिन्न असफलताओं को ढकने के लिए शहरी हिंदू वोट के साथ ग्रामीण सामाजिक वर्गों में हिंदू पहचान को भुनाने में लगी हुई है। सुदृढ़ सामाजिक भाईचारे की संस्कृति वाले प्रदेश में कांग्रेस सामाजिक समीकरणों में कितना परिवर्तन कर पाएगी और किन वर्गों को फिर से अपने पक्ष में खड़ा कर पाएगी, ये चुनौती कांग्रेस के लिए हरियाणा में इंतजार कर रही है।